हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यानी कि उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है अ चेंज इन द विंड। ओके, यहाँ पर है ब्लेस्ड। ओके, यहाँ पर है ऑर्फन्ड। ओके, यहाँ पर है मिल्क एंड हनी, यहाँ पर है सोलमेट्स। एक कार्ड और ले लेते हैं, ट्रेजर आइसलैंड। ओके, एंड बॉटम से है गो द डिस्टेंस। ठीक है, तो गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी है या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, मुझे यहाँ पर 32, 22, 35, 51, 41, 39, 29, 47। ठीक है, या तो आपकी एज है ये या आपके पार्टनर की एज हो सकती है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर जो नंबर्स दिख रहे हैं, मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर्स बता देती हूँ। 12 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। ये नंबर्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कैसे भी, बर्थ का हो सकता है, मूलांक हो सकता है, भाग्यांक हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनिवर्सरी थी आप दोनों की, या फिर ब्रेकअप हुआ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, ये कार्ड्स, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बदलाव आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, यानी कि वो बदल रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी ऐसा दिख रहा है कि अगर ये बहुत ज्यादा इगोस्टिक पर्सन थे, बहुत ज्यादा रैशनल थे, प्रैक्टिकल थे, बस अपने बारे में ही सोचा करते थे, या फिर कहीं ना कहीं मतलब आपसे दूरियां इन्होंने बनाई, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं करना, आपसे कोई मतलब नहीं रखना, या फिर आपको हर्ट करते रहना, या आपका दिल, यस ऑब्वियस सी बात है, दिल दुखाते रहना, या फिर आपको इतना दूर कर दिया खुद से अपनी हरकतों की वजह से, अपने वर्ड्स की वजह से, कैसे भी बहुत दूरियां बना ली। ठीक है, एक बाउंड्रीज से क्रिएट कर दी अपने चारों तरफ कि आप इस बाउंड्रीज को पार ना कर पाओ, या फिर आप इस बाउंड्रीज तक ना आ पाओ। ठीक है, पर यहां पर जो मैं देख रही हूं ना, आज ये बदल रहे हैं, इनका नजरिया बदल रहा है। जो इंसान आपको बहुत गलत वे में लेता था या लेती थी, जो मतलब जिसको कुछ भी पड़ी नहीं थी, जो लोगों की बातों में आ जाता था या आ जाती थी, या दूसरों की वैल्यू ज्यादा करना एज कंपेयर आपकी, जबकि आपके साथ इनका रिश्ता है, चाहे वो मैरिड का हो, चाहे वो अनमैरिड हो, या फिर लवर का हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, कैसा भी हो, रिश्ता तो आपके साथ था ना। और मैं तो यहां पर इवन ये भी देख रही हूं कि इन्होंने आपको अप्रोच किया था, आपने नहीं। काफी लोगों के लिए, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मे बी आपने अप्रोच किया था, बट काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि जब आप दोनों कनेक्शन में आए, रिश्ते में आए, जो भी है, अप्रोच इनके साइड से आया था। फर्स्ट बार, पहली बार इन्होंने आपकी तरफ कदम बढ़ाया था, तभी तो आप भी, मतलब मुझे तो इवन ये भी देख रहा है आप उतना भी इंटरेस्टेड नहीं थे, बट धीरे 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 होता है ना, जब ये पीछे पड़े रहे, जब ये आपके आसपास घूमते रहे, तो ठीक है, इंसान, ये प्यार तो होता है।
आपके लिए बहुत एफर्ट्स डाले इनने, बहुत कहते हैं ना पापड़ बेले हैं इस रिश्ते में आने के लिए, रिश्ते को बनाने के लिए बहुत कुछ किया है। पर जब भी रिश्ता बन गया, जब आप इनको दिल से चाहने लगे, जब आप इनके लिए सब कुछ करने लगे, तो इनको आपसे जब सब चीज मिल गया, मे बी आप फिजिकल हो गए इनसे, या फिर इमोशनली कनेक्ट हो गए इनसे, या फिर फाइनेंशियस का भी आपने हेल्प किया, जैसे भी हो, आप जब इनसे कनेक्ट हो गए तो इन्होंने आपको छोड़ दिया, या फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी आप दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि आपको भी ऐसी लगेगा कि ये मुझसे मेरी ब्यूटी के चक्कर में, या फिजिकल होने के चक्कर में, या फिर पैसों के चक्कर में, सपोर्ट, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इनके डाउन्स में आप खड़े हो, इनके हमेशा प्रॉब्लम्स में आप खड़े रहे हो, मतलब आपने इनको बहुत साथ दिया है, और इन्होंने आपका यूज करके, मेरा यूज करके इसने छोड़ दिया, ये भी आता है आपके माइंड में, राइट? तो बेसिकली हाँ, आपके पार्टनर के अंदर काफी ज्यादा मुझे नेगेटिविटी तो दिख रही है कि ये ऐसे रहे हैं जहां पर मतलब एकदम से इंसान बदल जाना, सडनली चेंज हो जाना, ठीक है? तो आपको भी लगा है कि यार किसी और के लिए ये बदल गया या बदल गई, या इसका मुझसे बस इतना ही कनेक्शन था, इतना ही रिश्ता था, इतना ही प्यार था क्या? मतलब बहुत सारे माइंड में आपके भी सवाल उठे हैं, आप भी बहुत परेशान हुए हो इस रिश्ते को लेकर, ठीक है? बट आज कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आज ये अकेले पड़ चुके हैं, ऑर्फन का कार्ड है, इतना अकेले पड़ गए हैं कि इनका साथ देने के लिए कोई नहीं है, इनको समझने के लिए कोई नहीं है। आज इतना, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना सब कुछ सेल्फिश नहीं रहता है, मतलब हर चीज ना, अगर इन्होंने आपको पैसों के लिए छोड़ा या किसी और इंसान के लिए छोड़ा, किसी के लिए भी XYZ, चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो, फैमिली क्यों ना हो, किसी के लिए भी छोड़ा, पर जिसके लिए भी छोड़ा, जो भी रीजन था, हर किसी के लिए अलग अलग होगा, जो भी रीजन था, बट आज कोई भी साथ देने वाला क्यों नहीं है? फिर इन्होंने जब आपको, आपका दिल दुखाया, तो इनको भी तो साथ देने वाला कोई भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ये भी तो अकेले से, टूटे से, बिखरे से दिख रहे हैं यहाँ पर, अकेले हो गए हैं, कोई भी नहीं है। और पता है, सर झुका के बस बैठे ही बैठे हैं, बहुत अकेलापन महसूस होता है, बहुत रिग्रेट महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बदलाव आ रहा है, इसीलिए बदल रहे हैं, इसीलिए जब दुनिया में देख रहे हैं ना, इनको ऐसी गलतफहमी थी कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर के पास बहुत पैसा है, इनको ऐसा लग रहा था कि मेरे पैसों की वजह से, मेरी पावर की वजह से, मेरी पोजीशन की वजह से, कुछ लोगों की बात कर रही हूं मैं, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, ठीक है? तो मुझे कोई भी पसंद करेगा, मुझे कोई भी प्यार करेगा, ऐसा इनको लगता था। बट ठीक है, लोग जुड़े, इनसे जुड़े, क्यों नहीं जुड़े, जुड़े, फायदा उठाया, इनको, इनसे फायदा लिया और अपना निकल गए। आपकी तरह थोड़ी कि जो सेल्फलेस लव करे, यानी कि जिसके मन में कोई भी इनसे वैसे जुड़ाव नहीं था कि ये मतलब आपने कभी नहीं सोचा कि ये पैसा खर्च करें या ये दे वो दे। हाँ, प्यार, टाइम, लॉयल्टी, ऑनेस्टी और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, शादी करें, या फिर मे बी आप लोग शादीशुदा हो तो शादी को निभाएं। जो भी था आपका कनेक्शन इनसे, आपने सोचा हमेशा कि ये आपसे बात करके रहें, टच में रहें, हमेशा के लिए रहें, ठीक है? बट नहीं किया इन्होंने, ठीक है? पर अभी फील हो रहा है, अभी यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब इनको इतना अकेलापन है इनकी लाइफ में, इतना लोगों को, मतलब होता है ना, जब इंसान एक्सपीरियंस करता है, जब देखता है, तभी तो समझ में भी आता है, ऐसे किसी को भी समझ में नहीं आता है। जब खुद एक्सपीरियंस करता है ना, कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, जब खुद से देखे, फेस करे प्रॉब्लम्स को, डिफिकल्टीज को, सब कुछ देखे, हार्ड टाइम देखे, हार्ड फेस देखे, समझ हो, तभी उसे पता चलता है कि कौन अपना है, कौन कौन अपना नहीं है, कौन पराया है, ठीक है? अपने होकर भी अपने नहीं थे आप, इनके लिए अपने थे, ठीक है? अब इनको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं। देखो, आज तक आप इनके पीछे भागते रहे, इनको चेस करते रहे, अब आपको मनाना है। मिल्क एंड हनी का कार्ड है, मतलब आपके साथ इतनी कंपैटिबिलिटी आज इनको फील होने लगी है। मैंने कहा ना, वो देखने का नजरिया टोटली चेंज हो गया है। आज इनको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार सच्चा था। होता है, इंसान को कभी ना कभी रियलाइज जरूर होता है, और बस एक रियलाइज के लिए ना उसकी लाइफ में कोई एक आ जाए, या फिर वही सिचुएशन आ जाए जहां पर आपने साथ दिया था और कोई भी नहीं है आज साथ, या जो भी है, रियलाइज तो होता है कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया था। आज रियलाइज नहीं हो रहा है ना, तो कल होगा रियलाइज, लेकिन इंसान को होता जरूर है, चाहे वो एक्सेप्ट करे ना करे, चाहे वो
खुलकर बताए ना बताए, चाहे वो उसके लिए एक्शन भी ले ना ले, पर अंदर ही अंदर से रियलाइज जरूर होता है। आप खुद ही सोचो, कोई चोरी कर रहा है, ठीक है, उसको पता तो चलेगा भाई मैंने चोरी की थी ना, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, तो वही है, अंदर से रियलाइज होता है तो हो रहा है, ठीक है। इसीलिए अब इनके मन में आपके लिए ढेर सारी फीलिंग्स, प्यार दिखाई दे रहा है। ये ना आपसे दूरियों को खत्म करना चाहते हैं, दूरियों को कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड है, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो। जिस किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, जिस किसी के लिए भी आपने नाम लेकर रीडिंग देखी है, सोच कर रीडिंग देखी है, वो ही आपके सोलमेट है, ठीक है। अगर कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि उनके साथ मेरा क्या कनेक्शन है, क्या वो मेरे कार्मिक तो नहीं है, क्या कनेक्शन है, देखो कार्मिक सिचुएशन हो सकती है पर वो कार्मिक नहीं है, क्योंकि कार्मिक जो लोग होते हैं ना, वो पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होते हैं। वो आपको कर्मा देकर, प्रॉब्लम देकर, परेशान करके आपकी लाइफ से चले जाते हैं, पर ये आपके सोलमेट है, ये कभी आपसे दूर नहीं हो सकते, या आप इनसे दूर नहीं हो सकते। हाँ, टेम्पररी सेपरेशन जरूर आ सकता है, भले ही वो टेम्पररी सेपरेशन बहुत लंबा क्यों ना हो गया हो, ठीक है। तो ये आपके सोलमेट है। कहीं ना कहीं अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, अब पता चल रहा है कि आप थी ना तो ये ब्लेस्ड थे, ठीक है। इनको अब फील हो रहा है, इसीलिए जो भी दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कैसे भी हो, मेंटल तरीके से हो, वो दूरियों को खत्म करना है, ठीक है। क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। अ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है, ठीक है। तीन कार्ड पॉप आउट हुए हैं, तीन तो नहीं लेंगे, फिर से करते हैं सफल। अ चेंज इन द विंड का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर अगेन दो कार्ड्स निकले हैं, तो कहीं ना कहीं देखो अभी बदलाव आ रहा है, ठीक है। इसीलिए ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक्शन को दिखा रहा है, बदलाव आ रहा है। इसीलिए अब इनके अंदर हिम्मत आ रही है आपको कन्फ्रंट करने की, या आपके लिए स्टैंड लेने की, या आपके लिए सबके सामने बोलने की, भाई मैं इससे प्यार करता हूं या करती हूं, समझो। इनके अंदर बदलाव आ रहा है, इसीलिए अब ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि मैंने गलत किया था, मैंने गलती की थी इस रिलेशनशिप में, उसका दिल दुखा के, उसको रुला के, उसको हर्ट करके, या कुछ गलत गलत बोल के, एक्शंस के थ्रू गलत किया था। इसीलिए अब ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। और यस, अब इनको चाहिए, आपके साथ रिश्ता चाहिए, जो आपको खुद इस रिश्ते के लिए मना कर रहा था या कर रही थी, जिसको ये रिश्ते से कोई मतलब नहीं था, आज उसे ये रिश्ता चाहिए, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर ब्लेस्ड का कार्ड क्यों है, तो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये ना बस सोचते चले जा रहे हैं आपके बारे में, आपके साथ कनेक्शन के बारे में, मतलब कहीं आज इनको समझ में आ रहा है, जब ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक तो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इनको समझ में आ रहा है कि आप थे तो इनकी लाइफ में कितना ब्लेसिंग्स था, आप इनके लिए ना एक ब्लेसिंग्स के रूप में थे, मतलब ऊपर वाले ने इनको एक बहुत अच्छे कर्म किए होंगे ने, जो आपको दिया था, इनको ऐसा लग रहा है। पर ये आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाए, इसीलिए आज ये आपको स्टॉप करते जा रहे हैं, यानी कि आपको देख रहे हैं, आप पे ही नजर बनाए रख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आप बहुत ऐसे नहीं देख रहे हैं कि चलो नॉर्मली देख लिया, बहुत लाचार होंगे, जैसे कि बात नहीं कर पा रहे, बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे होंगे, जैसे देखो कैसे देख रहा है ये, बहुत सैड सैड तरीके से देख रहा है ना। देखो आपके पार्टनर मेल है फीमेल है जो भी है, कैसे देख रहे हैं कि एक लकड़ी भी पकड़ी है, इंडिपेंडेंसी वाली फीलिंग दिख रही है, यानी कि ऐसे देख रहे हैं कि तुम्हारी जरूरत है, मैं अकेला सा जी रहा हूं, इनको ऐसा लग रहा है, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है, या जी रही हूं, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, मुझे बस तुम्हारी जरूरत है, तुम चाहिए, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स बॉटम से, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि देखो आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, एक सोलमेट कनेक्शन है। आज इनके मन में भी आपके लिए वही इमोशंस है, वही फीलिंग्स है जो आपके मन में रही है, ठीक है। आपने हमेशा इनके दर्द दुख तकलीफों को दूर किया है, इनकी खुशियों को दुगना किया है, तो ये भी आपके दर्द तकलीफ को दूर करना चाहते हैं, आपकी खुशियों को दुगना करना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट बहुत याद आ रहा है, आपके साथ का समय बहुत याद आ रहा है, बहुत मिस करते हैं ये आपको, बहुत मिस, बस इनको ऐसा फील हो रहा है पूरी दुनिया में आप जैसा कोई नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस आपके साथ रिश्ता चाहिए, ऐसा महसूस कर रहे हैं।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर ऑर्फेंट का कार्ड क्यों है गाइस? यहाँ पर मुझे 13 नंबर और 9 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये नंबर्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, तो 6 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज इतना अकेलापन महसूस कर रहे हैं ना ये, कि आपके पास आना चाहते हैं और आपको लेकर सबसे दूर चले जाना चाहते हैं। मे बी इनकी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में, एक होने नहीं दे रही, शादी नहीं होने दे रही, या शादीशुदा जीवन आप दोनों का खराब कर दिया है इनकी फैमिली मेंबर्स ने, फैमिली वालों ने। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे शादी करके कहीं दूर चले जाना चाहते हैं, या फिर आप सबसे दूर चले जाना चाहते हैं, आपको लेकर बहुत दूर कहीं सेटल हो जाना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी में देख रही हूं, क्योंकि अब इनको आपके साथ जस्टिस करना है। बहुत बुरा कर लिया, बहुत गलत कर दिया, आपकी सुननी है, आपको समझना है, आपके साथ जस्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि इनको भी खुशी नहीं मिल रही है आपके साथ बुरा करके, ये भी सुकून में नहीं जी रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मिल्क एंड हनी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर मिल्क एंड हनी का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं रिश्ते को निभाना है। अब इनको अगर झुक जाए और ये रिश्ता मिल जाए, अगर इनको, क्योंकि ये कभी झुकते नहीं है, कभी सॉरी नहीं बोलते, कभी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, आज तक आपसे सॉरी भी नहीं बोला है शायद इनने, राइट। तो अब इनको अगर माफी मांगनी पड़े, आपके साथ रिश्ता मिल जाए, सुधर जाए, तो जो भी करना पड़े ये सब कुछ करने को तैयार है। अपने ईगो को साइड रखकर, बिल्कुल ग्राउंडेड होकर, ठीक है, ये सब कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके साथ खुश रहना है। आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे थे, इनसे स्टेबिलिटी चाह रहे थे, इनसे सिक्योरिटी चाह रहे थे ना, ये सब कुछ देना है इनको आज आपको, ठीक है, सारा प्यार देना है, क्योंकि आपके साथ एक कंप्लीट फैमिली इनको चाहिए, आपके साथ रिश्ता इनको चाहिए, इनको आप चाहिए, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि मुझे यहां पर दिखाई दे रही है, ठीक है। जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। गाइस, सिंह राशि मुझे स्ट्रांगली निकल कर आई है, यानी कि लियो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड क्यों है? अब ये आपको चेस करेंगे, देखना, और आप मे भी भागो इनसे या ना भागो, वो तो आप पे डिपेंड करता है, बट चेस अब ये करेंगे, पीछे अब ये आएंगे आपके पीछे, अब ये भागेंगे, क्योंकि इनको हारमनी चाहिए। इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हो, आप ही सच्चे पार्टनर हो, आप ही एक सच्चे इंसान हो जिसके साथ ये खुश रह सकते हैं। क्योंकि देखो, जो मतलबी रिश्ता होता है वो ज्यादा टाइम नहीं टिक पाता है, और कब तक टिकेगा ना। जो एक सच्चा इंसान हो, जो दुख सुख में साथ देने वाला हो, तो कल के दिन लाइफ भी एक टाइम पर, एक एंड पर ले जानी है, यानी कि अगर बुढ़ापे में भी कौन साथ देगा, जो हमसे सच में प्यार करेगा ना। ऐसा वो इंसान थोड़ी साथ देगा जो मतलब के लिए जुड़ा है, चाहे वो आपसे पैसों की वजह से जुड़ा हो, चाहे वो आपसे कैसे भी जुड़ा हो, ठीक है, वो थोड़ा ना साथ देगा। या फिर जो भी लोग इनसे जुड़ रहे हैं वो थोड़ी साथ देंगे, वो तो एक टाइम तक ही साथ देंगे ना, जब तक मतलब है। और वैसे भी ये तो अकेले हैं, सब, हर कोई इनको छोड़ के चला गया है। जब तक मतलब निकालना था तब तक थे, बाकी छोड़ के चले गए। तो अब इनको बेसिकली समझ आ रहा है ना, इसीलिए आपका साथ चाहिए, लास्ट तक आप ही साथ निभाओगे, इनको पता है। इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी होपलेस हो जाते हैं कि मैं, अगर आपने मना कर दिया तो हेल्पलेस सा फील करते हैं। आपने नई बात की तो क्या होगा, ये सोच तो रहे कि इनको चाहिए, आपको प्यार देना है, सब कुछ करना है, पर अब आप नहीं माने तो क्या होगा, ठीक है, ये भी इनके दिमाग में चलता है। मैं मतलब ये ना, आपको खोना नहीं अफोर्ड कर सकते आप, अभी आपसे दूर नहीं जा सकते, ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है। टेजर आइलैंड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टेजर आइसलैंड का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है द एम्परर। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है इनका घमंड इतना ज्यादा बढ़ गया था ना, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये आपको इतना हर्ट करते गए। इन्होंने कभी नहीं सोचा कि वो क्या सोची होगी, उसके दिल में क्या बीत रही होगी, या क्या सोच रहा होगा। बस अपना घमंड, अपने घमंड को, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है ना इन्होंने। तो बेसिकली हर एक चीज का हिसाब इनको देना है आपको, ठीक है। आप जो कहोगे ये करेंगे, जो भी कहोगे। फिर जस्टिस देख रहे हो, जस्टिस जस्टिस जस्टिस, बॉटम से बस जस्टिस ही आ रहा है। तो यस, आपके साथ अब जस्टिस होने वाला है, तैयार हो जाओ। और कमेंट में हर कोई लिखना आई क्लेम जस्टिस, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आपने देखा है बॉटम से कितने बार निकल गया है। तो आप क्लेम करना,
आई कमेंट में लिखना आई क्लेम जस्टिस, ठीक है, ताकि आपके साथ जस्टिस हो, आपके साथ इस रिश्ते में, ठीक है। गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? गो द डिस्टेंस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि लॉसेस फेस कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कोई नहीं है साथ देने के लिए। काश आप मान जाओ, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही है इनकी, बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, बहुत एक कर्मा सा मिल रहा है इनको, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर को आने वाले समय में कर्मा फेस करना पड़ना है, बहुत भयानक, और कुछ लोगों के पार्टनर फेस कर रहे हैं। बहुत बहुत लॉसेस दिख रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन दिख रही है, और किसकी वजह से? किसी थर्ड पर्सन की वजह से। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम से, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाने की वजह से, या किसी की सुनने की वजह से, और किसी की सुनकर आपके साथ जो गलत किया उस वजह से, ठीक है। फाइनेंसेस के लॉसेस मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसीलिए अब ये लौट कर आना चाहते हैं आपके पास, अब समझ में आ रहा है इनको बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मुझे नंबर्स की बात की जाए, मैंने आपको 6 नंबर बताया, यहाँ पर 19 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो या कुछ मंथ्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मैं वो भी बता देती हूँ। मुझे अगस्त का मंथ, मुझे यहाँ पर जैन, यहाँ पर अप्रैल, यहाँ पर मई, ठीक है, यहाँ पर मुझे दिसंबर, यहाँ पर मुझे सितंबर, ठीक है। ये मंथ्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। बर्थ का हो सकता है, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।